जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी एक्विजिशन। प्रत्येक दिन अवैध कब्जे को लेकर लड़ाई झगड़ा सुनने और देखने को मिल जाते हैं। अदालत में कई ऐसे हजारों केस पेंडिंग हुआ है जिसका अभी तक समाधान नहीं हो पाया। प्रॉपर्टी से जुड़े कई मामले कोर्ट में लटकती रहती हैं। ऐसे में आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से आसानी से अपने प्रॉपर्टी किसी दूसरे के कब्जे से छुड़वा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि बिना लड़ाई झगड़े के प्रॉपर्टी से कब्जा कैसे हटवाएं। ज़मीन को लेकर शुरू से ही अवैध कब्जा चल रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि ज़मीन पर और मकान पर अवैध कब्जा हुआ है। हालांकि अब रिकॉर्ड पूरी तरह ऑनलाइन हो गए हैं, लेकिन अभी भी कई राज्यों में ज़मीन कब्जे को लेकर कई शिकायतें मिलती रहती हैं, जिनके कारण झगड़ा, मारपीट, यहाँ तक कि ज़मीन की लड़ाई झगड़ा में मृत्यु भी हो जाती है। अगर आप कभी ज़मीन या प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा कर लिया है तो उससे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। आप चाहें तो बहुत ही आसान तरीके से अपने प्रॉपर्टी पर किए हुए कब्जे को छुड़वा सकते हैं। इस मामले को लेकर सरकारी तंत्र खुद मदद करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं होती है। यदि आप भी ऐसे कानून के बारे में जान लेंगे तो आप खुद ही ऐसी मुसीबत से नहीं फंसेंगे। यहाँ अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी या ज़मीन पर या घर पर, दुकान पर हुए अवैध कब्जे को कैसे हटवा पाएंगे। ठीक है, नियम और कानून के द्वारा हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो में नए तो वीडियो को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको ज़मीन से रिलेटेड पूरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि आईपीसी की धारा 420 क्या कहती है। भारतीय कानून में आईपीसी की धारा 420 सबसे चर्चित धारा है। ठीक है, चर्चित धारा है। यह धारा का इस्तेमाल मुख्य रूप से धोखाधड़ी से अनेक मामलों में किया जाता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करके फिर बल का प्रयोग करके उसकी संपत्ति में हटाया या कब्जा कर लिया जाता है। ठीक, तो इस कानून बहुत ही उपयोगी है और किसी भी पीड़ित को सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बारे में पता होना चाहिए कि आईपीसी की धारा, ठीक है, आईपीसी की धारा अगर 406 की बात करें, भारतीय कानून आईपीसी की धारा 406 का मतलब है कि इस्तेमाल से उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी व्यक्ति या फिर किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास पत्र बनकर उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेना, ठीक है, कब्जा कर लेना, इस प्रकार प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लेना एक संगीन अपराध माना जाता है। पीड़ित व्यक्ति इस धारा के तहत अपने नज़दीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवा सकता है। आईपीसी की धारा 467 क्या कहती है। अगर किसी व्यक्ति का जमीन कोई फर्जी तरीके से अपना लिया है, ठीक है, फर्जी तरीके से अपना लिया है या कब्जा कर लिया है, या घर हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, वह फर्जी दस्तावेज बनाया हुआ है तो कानून का सहायता लिया जा सकता है। यह धारा कूट रचना कानून के तौर पर भी जाना जाता है। इसमें कूटनीति के तहत फर्जी दस्तावेज बनाकर किसी व्यक्ति की संपत्ति को हड़पने के मामले को निपटाना किया जाता है। ठीक है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या कहता है, आपको बता दें कि भारतीय कानून यानी इंडियन लॉ में यह एक सिविल कानून है जिसका इस्तेमाल उस स्थिति में किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी नहीं हुआ हो, ना ही किसी भी फर्जी दस्तावेज बनाए गए हों। आरोपी व्यक्ति बस मनमर्जी से ही पीड़ित की संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेता है और अपने बल के कारण उसे ज़मीन को नहीं छोड़ता है। तो ऐसे में धारा 6 के तहत पीड़ित को जल्द व आसान तरीके से देने का प्रावधान है। ठीक है, हालांकि इस कानून में एक पेज या फिर एक ऐसा कब्जे के 6 महीने के अंदर ही आप कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि इसके तहत सरकार के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो ये थे कानूनी उपाय जिससे आप किसी भी ज़मीन पर, कब्जाई हुई ज़मीन पर कब्जा हटवाने के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस तरह की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।